मीरा ने ये सब महसूस किया और उस पल उसे समझ आ गया, ये पार्टी अब सिर्फ पार्टी नहीं रही, यह एक ऐलान बन चुकी थी और जो भी हो रहा था वो किसी मर्जी से नहीं बल्कि किस्मत की किसी जिद की वजह से हो रहा था। ब्लेजर पहनाने के बाद राघव ने एक पल भी इधर उधर नहीं देखा, ना लोगों की परवाह की ना माहौल की। उसने सीधे मीरा का हाथ पकड़ा मजबूती से और लगभग खींचते हुए उसे पार्टी हॉल से बाहर की तरफ ले जाने लगा। मीरा हड़बड़ा गई, उसके कदम तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। राघव, वो फुसफुसाकर बोली, आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। ये क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। राघव की पकड़ ढीली नहीं हुई। उसका चेहरा पूरी तरह से जलजलाहट से भरा था, जैसे किसी ने उसके अंदर का कंट्रोल छीन लिया हो। मीरा ने अनायास ही पार्टी हॉल में मौजूद लोगों की तरफ देखा। नजरें, बहुत सारी नजरें, कुछ हैरान, कुछ उत्सुक, कुछ मुस्कुराती हुई। मीरा ने उस पल खुद को संभाला। उसके होठों पर एक जबरदस्ती की हल्की मुस्कान आ गई, जैसे सब ठीक हो, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी राघव की पकड़ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। राघव बिना रुके आगे बढ़ रहा था। उसके कदम तेज थे, इरादे और भी सख्त। पीछे कुछ लोग आश्चर्य से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ ने धीरे से एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। अब तक लगभग सबको समझ आ चुका था, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। इन दोनों के बीच कुछ था, कुछ ऐसा जो शब्दों से ज़्यादा इनके हाव भाव में दिख रहा था। और जब राघव मीरा को हॉल से बाहर ले जा रहा था, पीछे छूट रही थी, लेकिन कहानियाँ वहीं से शुरू हो रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही मीरा ने आगे बढ़ना चाहा। उसी पल राघव भी उसके साथ लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद हुआ। धप, वो आवाज़ जैसे बाहर की पूरी दुनिया को अलग कर गई हो। मीरा ठिठक गई। उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं थी, सीधा डर, चिंता उतर आई थी। ये क्या कर रहे हो तुम? वो घबरा कर बोली, छोड़ो मेरा हाथ। उसने पूरी ताकत से एक झटका मारा और लिफ्ट के अंदर ही अपना हाथ छुड़ा लिया। पागल हो गए हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? राघव उस वक्त अजीब तरह से संयमित था। चेहरे पर हल्की सी ठंडी शांति, जैसे तूफान अंदर कहीं दबा हो। मीरा की चीख उसके कानों से टकराई, लेकिन उसने आवाज़ ऊंची नहीं की। तुम्हें तुम्हारे होटल छोड़ने जा रहा हूँ, वो शांत लहजे में बोला। होटल? मीरा लगभग चिल्ला पड़ी। तुम सच में पागल हो? अभी पार्टी शुरू हुई थी। राघव ने उसकी भीगी हालत की ओर इशारा किया। तुम पार्टी में रुकने लायक हो? राघव का लहजा अब तेज और चुभता हुआ था। खुद को देखा है तुमने? उसकी नज़र मीरा के कपड़ों पर गई, जहां अब भी नमी और असहजता साफ थी। ड्रिंक गिरने के बाद सबकी नजरें तुम पर थी, वो लगभग झिड़कते हुए बोला। और तुम्हें पार्टी की पड़ी है? मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाँ, वो पलट कर बोली, मुझे देख रहे थे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? उसकी आवाज और ऊंची हो गई। तुम अपना काम करो ना। और ये? मीरा राघव के ब्लेजर की ओर झुकी। अपना ब्लेजर ले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं खुद आ सकती हूँ, वो झल्ला कर बोली। और खुद जा भी सकती हूँ, कहते हुए मीरा ने जबरदस्ती ब्लेजर खोलने की कोशिश की। अगले ही पल राघव ने उसका हाथ झटके से पकड़कर ब्लेजर से हटाया नहीं और एक ही झटके में उसे लिफ्ट की दीवार से सटा दिया। इस बार उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, दांत भींचे हुए, आंखों में जलती हुई आग। खुद को दिखाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? वो गुर्राया। मीरा एक पल के लिए उसकी आंखों में देखती रह गई। वो आंखें गुस्से से भरी, लेकिन कहीं गहरे अजीब सी बेचैनी भी थी, पर वो भी पीछे हटने वाली नहीं थी। हाँ, मीरा ने उसी तीखेपन से कहा, राघव के आंखों में देखते हुए। है मेरी मर्जी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन झुकी नहीं। मेरा शरीर है, मैं दिखाऊं या छुपाऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?
वो सीधे उसकी आंखों में अब भी देख रही थी। हो कौन तुम? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? राघव के होठों से ये शब्द लगभग बुदबुदाते हुए निकले। उसकी पकड़ मीरा की बाहों पर अब और तीखा हो गया, लेकिन उंगलियों में एक हल्की सी कपकपी उतर आई थी। वो मीरा की आंखों में झुका, बेहद बेचैनी व्याकुलता के साथ। तुम बताओ ना, उसकी आवाज़ पहली बार डगमगाई। उस ट्रेन वाली रात के बाद कौन हूँ मैं? तुम बताओ। इस क्षण मीरा का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। फिर उसने पूरी ताकत से राघव को धक्का दिया और खुद को उससे अलग किया। कोई नहीं, वो ठंडी नफरत के साथ बोली। उस पल मीरा की आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो चुकी थी। और फिर लिफ्ट के बंद दरवाजों के बीच दोनों खड़े थे, एक दूसरे के सामने, लेकिन कहीं ज़्यादा दूर। लिफ्ट के भीतर का हवा अचानक भारी सी हो गई थी। राघव ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से फ़ोन निकाला, स्क्रीन पर उंगलियां तेजी से चलाई। अभय, उसकी आवाज़ नीची थी लेकिन सख्त। कार निकालो, मैं नीचे आ रहा हूँ, तुरंत, अभी। मीरा ने यह सुना और उसका दिल जैसे जोर से धड़क उठा। राघव और मीरा की ये नज़दीकियाँ किस बड़े तूफान का संकेत है। खानदानी दुश्मनी से भरी ये तकरार आखिर क्या रूप लेने वाली है। नफरत की आग में जलते दो दिल क्यों बार बार एक ही राह पर आकर खड़े होते हैं। क्या ये टकराव सब कुछ बर्बाद कर देगा या किसी अनचाहे रिश्ते को जन्म देगा। आखिर इस कहानी का अंजाम इश्क होगा या तबाही, जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाव ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।